नहीं है एकदम से एक प्लान में 60 70 100 रुपये बढ़ा दें। ये क्या मतलब हुआ है? अगर आपकी बेटे की शादी हुआ है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है, तो इसका मतलब कुछ भी। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं बीएसएनएल और जियो को लेकर। आज जियो की कुछ कमियां है, कमियां तो नहीं है, ये बहुत बड़ा गलती है जिस कारण जियो की कस्टमर, जियो की ग्राहक जा रहा है बीएसएनएल की तरफ, बीएसएनएल पे पुट करवा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ साल पहले की अगर बात करो तो बीएसएनएल जो यूजर था, बीएसएनएल लैंडलाइन जो यूज करते थे, उनको पता है कि क्या समस्या की सम्मुखीन हुआ करता था। अगर आपको बीएसएनएल की कोई भी लैंडलाइन का कनेक्शन लेना पड़ता था तो आपको अपना खर्चा से उस लैंडलाइन की टोटल वायरिंग यहाँ पे बैठाना पड़ता था। अगर आपको कनेक्शन लेना है तो 2 से 3 महीने पहले आपको अपना आईडी को जमा करना पड़ता था, कंज्यूमर को जमा करना पड़ता था। उसके बाद आपके घर पे कनेक्शन आता था। कनेक्शन आने के बाद अगर कोई भी डिस्टर्ब होता है तो आपको जो बीएसएनएल ऑफिस है वहां पे जाके आपको कंप्लेंट करना होता था। उसके बाद टोकन लेना पड़ता था। उसके बाद आपका घर पे कुछ 15 से 20 दिन तक आपके घर पे जो है मिस्त्री आया करता था, जो भी इंजीनियर आया करता था। ठीक है, तो आप सोचिए उस टाइम जियो ने इस दौर पे इस तरीके से एंट्री मारा है, जब आज जो है बीएसएनएल जियो की जो गलती है, इस गलती से एंट्री मारा है। क्या आपको पता है कि उस समय बीएसएनएल की जो टावर है बहुत ही घटिया था और बीएसएनएल की टावर मिलने के लिए आपको टावर के पास जाना पड़ता था, कभी छत पे उठ के आपको बात करना पड़ता था। और जियो जो है ऐसे टेक्नोलॉजी लेके आया जिस कारण आप कहीं भी रहकर अब किसी भी कोने में जाकर भी आप बात कर सकते हैं आसान तरीके से। तो दोस्तों उस समय जो जियो और बीएसएनएल दोनों की जो टक्कर था, उसमें बीएसएनएल की इतना सारे कमियां हैं जिसके चलते जियो ने एंट्री मार के सुपरस्टार बन गया। तो जियो की आज जो गलतियां है, इस गलती से फिर से बीएसएनएल ने बता दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखो सरकारी संस्था क्या सोचते हैं, वो अपना एमआरपी को कभी नहीं भूलता है। ठीक है, लेकिन जो कंपनी होता है वो अपना फायदा देखता है। जो सरकारी होता है वो अपने नियम के अनुसार अपना रिचार्ज प्लान बढ़ाएगा, अपना सब कुछ सिस्टम नियम के अनुसार करता है। लेकिन जो कंपनी, टेलीकॉम कंपनी होता है, ये अपना सुविधा देखता है और अपना बिजनेस देखता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर बीएसएनएल में पोर्ट करवाएं या जियो में रह जाए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि 2G इंटरनेट सही से नहीं चल रहा है, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि अप्रैल महीने में 3 से 4 हजार टावर था। उसके बाद अभी का महीने में अगर आप देखें तो 10 हजार टावर लग चुका है, वो भी 4G का टावर। अगर 2025 की बात करें, आने वाले 2025 तक 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं क्योंकि इतना सस्ता रिचार्ज एयरटेल, वी और जियो नहीं दे पाएगा। अगर मैं कुछ प्लान यहाँ पे अगर शो करूं तो आप लोग देख सकते हैं, मैं एक एक करके यहाँ पे शो कर रहा हूं और आप इसे बारीकी से देख सकते हैं कितना इसका जो प्राइस है मिनिमम है। तो इस मिनिमम प्राइस से क्या होता है कि जियो में अगर जियो सिम को बचाना होता है तो आपको बहुत यहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने बीएसएनएल की कनेक्शन लेते हैं, प्राइमरी सिम पे रखते हैं, तो आपको थोड़ा खर्चा लगता है। लेकिन जियो, वी एयरटेल और जो है तीनों की मुकाबले में ये बहुत ही ज्यादा मुनाफा दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बीएसएनएल में पोर्ट करवाऊं, उसके बाद अगर इसका टावर ना मिले, इसका स्पीड ना मिले, तो दोस्तों ऐसे हो ही नहीं सकता। और जो कनेक्शन है इसको और बेहतरीन बनाने के लिए रतन टाटा ने इसका साथ हाथ मिला लिया और 15,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करके यहाँ पे पार्टनर बन चुके हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं बीएसएनएल की ऑफिस पे इतना ज्यादा भीड़ क्यों लग रहा है। इसके पीछे रीजन यही है कि रतन टाटा जैसे आदमी, बड़े कंपनी इसमें हाथ मिलाया। और इसके चलते आपको मैं श्योर बता सकता हूं कि कुछ दिनों के बाद जो बीएसएनएल की टावर है, बीएसएनएल की इंटरनेट है, बीएसएनएल की प्लान है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सरकारी संस्था है, कभी भी आपका जो नुकसान हो ये नहीं चाहेगा। अगर वो बढ़ाना है तो कुछ पैसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे जियो की तरह नहीं है एकदम से एक प्लान में 60 70 100 रुपये बढ़ा दे। ये क्या मतलब हुआ है? अगर आपकी बेटे की शादी हुआ है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है, तो इसका मतलब कुछ भी कर देंगे आप, कुछ भी करके आप मतलब जियो हम यूज कर रहे हैं तो हमें पहले आप लुभा रहा है, उसके बाद हमें जो है छक्का मार रहा है। ऐसे थोड़े होता है। हम लोगों को इतना बेवकूफ मत समझिएगा। तो ये जो बीएसएनएल अभी इस समय एंट्री मारा है, अगर बीएसएनएल सही तरीके से इसी
प्रोसेस से आगे बढ़ता जाए तो आने वाले 1 से 2 साल 3 साल के बाद कोई भी कंपनी नहीं रहेगा, सिर्फ बीएसएनएल रहेगा। क्योंकि बीएसएनएल की सब कुछ सही था, वो सब कुछ उसका कनेक्शन, उसका एक्टिविटी सब कुछ कनेक्शन लगाने के लिए प्रोसेसिंग था। लेकिन सरकारी जो नौकर होता है, सरकारी जो सर्विसमैन होता है, वो बहुत ही ढीला होता है। अगर आपको कुछ भी करना पड़ता था तो ऐसे लग रहा है कि आप जो फोन कर रहे हैं, आपके पास जो फोन मिल रहा है वो उसकी एहसान की वजह से। अगर आपको कनेक्शन लेना होता है तो आपका किसी का जानकार है या तो किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं करवा दूंगा, ठीक है मैं करवा दूंगा, बार बार आप रिकमेंड करते हैं। तो इसी के वजह से लोग तंग हो चुके हैं, और तंग होने के कारण ये आ गया है एयरटेल, जियो, वोडा, एयरसेल, टाटा डोकोमो, इस तरीके से कंपनी में पोर्ट करवाया था। दोस्तों अभी के दौर में जियो जिस तरह इतना बड़ा गलती कर चुका है, इसके बाद मैं कहता हूं इस गलती को अभी भी अगर सुधार ले तो इसका और भी फायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये सुधारने वाला तो है नहीं, पहले अपना बिजनेस देखता है। बिजनेस अगर बचेगा तभी तो आप बिजनेस देखेंगे। अगर आपके 44 करोड़ यूजर है तो उसमें से अगर 2 करोड़ बच जाएगा तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? तो मेरे कहने का कि अगर जो कस्टमर होता है वो अपना मुनाफा देखते हैं, जैसे आप बिजनेस देखते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा टक्कर देने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे कभी मत सोचेगा। बाप का भी बाप होता है। दोस्तों ये मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आप अपने कस्टमर की सुविधा, कस्टमर की असुविधा नहीं देखेंगे तो आप कैसे आगे जा पाएंगे। दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, किसी और भाई को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करने से हो सके आपकी जियो फिर से अपना रेट भी कम कर दे, ठीक है, ताकि हमें जो है सुविधा मिल रहा था वो सुविधा फिर से मिलना स्टार्ट हो जाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।